चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं टैली में काम आने वाले अकाउंट के बारे में। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता। दूसरा होता है रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाता। तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट यानी नाम मात्र का खाता। पहले हम पर्सनल अकाउंट को जानते हैं। पर्सनल अकाउंट वैसे अकाउंट को कहा जाता है जो कि किसी व्यक्ति, किसी कंपनी या किसी संस्था से संबंधित होता है, उसी को हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे प्रिया, पूजा, ये नाम का ये जो नाम से खाता खोला जाता है इसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। और जैसे बैंक अकाउंट, सोसाइटी अकाउंट, ये भी पर्सनल अकाउंट में आता है। दूसरा होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट वैसे अकाउंट को कहा जाता है जो वस्तु या संपत्ति से रिलेटेड होता है। ये उदाहरण के लिए जैसे कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ये सब हमारा रियल अकाउंट होता है। ठीक है। तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वैसे अकाउंट को कहा जाता है जिसमें आय, इनकम और खर्चा, एक्सपेंस के बारे में दर्शाता है। उदाहरण के लिए बता दें, सैलरी जो होता है हमारा ये नॉमिनल अकाउंट में होता है, रेंट होता है नॉमिनल अकाउंट होता है, कमीशन होता है ये नॉमिनल अकाउंट होता है। ये सब नॉमिनल अकाउंट में आता है। अब हम बात करते हैं कि पर्सनल अकाउंट में कौन से खाता होता है, हम बताते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट जो होता है ये पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है। ड्राइंग, ये भी जो है पर्सनल अकाउंट में होता है। कैपिटल जो होता है जब हम व्यापार शुरू करते हैं, जो पूंजी लगाते हैं उसी को हम कैपिटल कहते हैं। तो ये जो हमारा मालिक की, ये जो कैपिटल अकाउंट है ये मालिक का अकाउंट होता है। और ड्राइंग भी है तो ये भी वो मालिक का ही अकाउंट है जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसा उसमें खर्चा करता है या अपने परिवार के लिए जो पैसा खर्चा करता है उसी को हम ड्राइंग कहते हैं। ये जो नाम से है यानी किसी व्यक्ति के नाम से जो खाता होता है, ये राम हम उदाहरण के लिए रखे हैं, किसी भी नाम को दर्शाता है, वहाँ पर्सनल अकाउंट में आता है। ये जो होता है किसी भी कंपनी, किसी भी व्यक्ति, कोई भी प्राइवेट कंपनी माने हो उसे भी पर्सनल अकाउंट कहते हैं, या लिमिटेड कंपनी हो उसे भी पर्सनल अकाउंट में ही आता है। और ये होता है बैंक अकाउंट, ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट में ही आता है। अब बात करते हैं रियल अकाउंट में कौन से अकाउंट आते हैं। जो कैश होता है ना, वो कैश हमारे रियल अकाउंट में आते हैं। फर्नीचर, ये भी हमारा रियल अकाउंट में आता है। मशीनरी, ये भी हमारा रियल अकाउंट में आता है। बिल्डिंग, ये भी हमारा रियल अकाउंट में होता है। और लैंड अकाउंट, ये भी हमारा रियल अकाउंट में होता है। व्हीकल, ये भी हमारा रियल अकाउंट में आता है। अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट में इंटरेस्ट यानी खर्चा जो होता है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है। ठीक है। डिस्काउंट, ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है। कमीशन पे एवं रिसीव, ये भी हमारा रियल अकाउंट में ही आता है। वैगस अकाउंट, यानी वैगस अकाउंट का मतलब होता है कि मजूरी, किसी को हम मजूरी देते हैं, वो भी हमारा नॉमिनल अकाउंट में ही आता है। परचेस अकाउंट, ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है। सैलरी, ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है। सेल्स, ये भी नॉमिनल अकाउंट में आता है। सैलरी, ये भी नॉमिनल अकाउंट में आता है। इंश्योरेंस, ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट में ही आता है।